आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्रेजुएट बाय जीएम स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत बड़ा डाउट को क्लियर करने वाले हैं और दो डाउट को क्लियर करेंगे। फरवरी में परीक्षा होने वाला है एक्सटर्नल यानी फाइनल एग्जाम, तो इसकी तैयारी कैसे करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट डाउट है, उसको भी इसी वीडियो में क्लियर करेंगे। सबसे पहले वाले डाउट को क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि अभी जो स्टूडेंट खास करके BBMK यूनिवर्सिटी, ठीक है, और दूसरा यूनिवर्सिटी आपका BVU यूनिवर्सिटी। BVU का तो अभी खत्म हो गया एक दो कॉलेज का, लेकिन बहुत सारे कॉलेज का भी लगातार चल रहा है, और BBMK यूनिवर्सिटी का दी एंड हो गया है। तो इंटरनल से आप लोग क्या सीखे, आपको क्या सीख मिला, इस पर भी डिस्कस करेंगे। और उस सीख के आधार पर जो आपने इंटरनल में गलती की है, उस गलती को फिर से एक्सटर्नल में यानी जो परीक्षा फरवरी में होगी उसमें नहीं दोहराइएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान से इस वीडियो में समझिएगा। ऐसे ही आप इंटरनल वाला एग्जाम दिए होंगे। सबसे पहले आपने क्या देखा, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तकरीबन 100 में से 99 ऐसे स्टूडेंट होंगे जो बिल्कुल पढ़े नहीं होंगे, जो परीक्षा के 1 घंटे पहले कहीं ना कहीं लेक्चर देख के या फिर विद्या गेस्ट पेपर से क्वेश्चन को उलट पुलट करके देखकर इंटरनल एग्जाम देने के लिए गए थे। उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम हुआ, ध्यान से समझिएगा। पहला प्रॉब्लम, MC क्वेश्चन नहीं बन रहा था। दूसरा प्रॉब्लम, लॉन्ग जो क्वेश्चन था 2-4 लाइन लिखने के बाद उसके बाद आंसर दिमाग में आ ही नहीं रहा था, और जिस कारण से 1 घंटे का जो समय था वो तुरंत ही निकल गया। बहुत सारे कॉलेजेस में ऐसा भी देखा गया, स्टूडेंट का हालत इतना खराब था इंटरनल एग्जाम में कि 1 घंटे में बहुत सारा क्वेश्चन नहीं बना था। समझिए MC क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट का तो बना ही नहीं था, तो कई शिक्षक ने उसको बता दिया, या फिर ऐसा भी देखने को आया कि इधर उधर पूछकर MC क्वेश्चन बना रहे। तो ये पहला प्रॉब्लम। और दूसरा प्रॉब्लम, पन्ना भर ही नहीं पा रहे हैं। दूसरा प्रॉब्लम, पन्ना भर ही नहीं पा रहे। इसका रीजन क्या है, MC क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहा है, पन्ना क्यों नहीं भर पा रहे हो? क्योंकि MC क्वेश्चन किसको आता है, किस विद्यार्थी को आता है? क्या MC क्वेश्चन की तैयारी नहीं किए थे इसीलिए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। यूनिवर्सिटी वाले एग्जाम में याद रखिएगा, MC क्वेश्चन का कितना भी तैयारी कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन मैच ही नहीं करेगा। ऐसा होता है, याद रखिएगा, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, MC क्वेश्चन नहीं मैच कर पाओगे। वो आपके नॉलेज के आधार पर ही, आप कितना जानते हो, कितना किताबें आपने एनालिसिस किया, यूनिट वाइज आपने कितने डिटेल से पढ़ा। क्योंकि मैं अभी इंटरनल क्वेश्चन की अगर बात कर लूँ, MCQ वाला ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, खास करके पॉलिटिकल साइंस में ऐसे ऐसे टफ क्वेश्चन है जिसके अपेक्षा विद्यार्थी कर ही नहीं सकता था, और वो टफ क्वेश्चन माइनर में पूछे गए। हालांकि जिन विद्यार्थियों को वो सारे क्वेश्चन आते होंगे, जो पढ़े होंगे, उसके लिए तो टफ नहीं है, लेकिन जो ऊपर ऊपर पढ़ के जाते हैं ना, सोचते हैं कि वहां पर सिर्फ क्वेश्चन को रगड़ दूं, तो उनके लिए टफ था। तो ये दोनों गलती किस आधार पर आपने किया? पहला तो आपने डिटेल से कभी भी कोई भी बुक को पढ़ा नहीं, एक्सप्लेन करके कभी भी किसी वीडियो को देखा नहीं। पहली गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। एक्सटर्नल में आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन का यूनिट वाइज, या फिर आपके पास कोई भी गेस्ट पेपर हो, गेस्ट पेपर में क्या होता है जानते हो, टॉपिक वाइज यानी यूनिट वाइज जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सेमेस्टर के लिए होता है, वो टॉपिक वाइज यूनिट वाइज सारा दिया रहता है। तो कम से कम आप यूनिट वाइज टॉपिक वाइज जो आपका क्वेश्चन दिया है उसको पढ़िए, उसको अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाइए। अब नोट्स बनाने से क्या होगा, आप लोग कोड़ियागिरी करते हो, नोट्स बनाने से सबसे फायदा क्या होगा, जो दूसरे पॉइंट पर गलती हो रहा था ना स्टूडेंट का, कि कुछ पॉइंट ही नहीं आ रहे दिमाग में, क्या लिखे, आधा पन्ना लिख कर बैठे हुए, उसके बाद फिर असड़ गसड़ भर रहे। तो ये पॉइंट कहां से आएंगे, जब आप लिखोगे, लिखते समय अपने दिमाग से जो गेस्ट पेपर है उसके आंसर को, टफ लैंग्वेज को अपने दिमाग से आसान भाषा में लिखोगे, तब ना फिर आपके दिमाग में एग्जाम हॉल में आसान भाषा में आंसर आएंगे। तो ये चीज आपको करना है। पहला तो आपको डिटेल से पढ़ना है, डिटेल से लाइन बाय लाइन आपको क्वेश्चन के आंसर को जानना है। जिस भी टॉपिक को अगर पढ़ रहे हो ना, पूरे अच्छे से जानना है, उसके कालखंड के बारे में, उसके डेट के बारे में, तिथि के बारे में। कहीं से भी क्वेश्चन पूछ देगा, कोई भी नहीं जान सकता है, खास करके यूनिवर्सिटी वाले एग्जाम में। दूसरा चीज, एक्सटर्नल में आपका बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। 3 घंटे में इतना ज्यादा क्वेश्चन आपको लिखना होगा ना, इतना जान लीजिए, 2 क्वेश्चन अगर लिखोगे ना लॉन्ग क्वेश्चन में, तो 2 क्वेश्चन में ही आपका हाथ दर्द से हालत खराब हो जाएगा। इसीलिए अभी आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा। हालांकि आप एक दिन में 2 ही क्वेश्चन लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 क्वेश्चन एक पेपर का, फिर आप कम से कम 6 पेपर का 2-2 क्वेश्चन पर डे लिखोगे। ज्यादा क्वेश्चन मैं लिखने के लिए नहीं बोल रहा हूं, कम से कम 2 क्वेश्चन, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है एक्सटर्नल में। क्योंकि आप वो बीमारी क्यों पालते हो कि आप एक रात सारा कुछ पढ़ लिए और सीधा एग्जाम हॉल में एंट्री ले लिए, वहां पर पता चल रहा है कि ना हमको MCQ आ रहा है, ना सब्जेक्टिव लिखा रहा है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा,
नोट प्रमोटेड हो जाएगा। और नोट प्रमोटेड वाला एक वीडियो बनाया था, उसमें एक स्टूडेंट अभद्र कमेंट करते हैं, मतलब थोड़ा सा हमको तो बुरा लगा जहां तक है, तो उनको लगता है कि मैं झूठ बोलता हूं वीडियो में। खैर, जिनको भी अगर ट्रस्ट करना है कीजिए, नहीं करना है तो याद रखिएगा अभी इस फंडे पर, नोट प्रमोटेड पर, ठीक है, नोट प्रमोटेड यानी आप आगे क्लास में नहीं जाओगे, इस पर बात हो रही है, बहुत सारा विवाद है, बहुत सारे स्टूडेंट नोट प्रमोटेड हो गए हैं, जिस कारण से यूनिवर्सिटी कुछ रास्ता निकालना चाह रही है। पता है कैसा रास्ता निकलेगा? ऐसा रास्ता निकलेगा कि स्टूडेंट आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएंगे। जी हाँ, सोचिए आपका सेमेस्टर 1 में 6 पेपर जिसमें आप क्रॉस कर चुके हो, और 6 पेपर में अगर जिन जिन पेपर में क्रॉस किए हो उसका अलग आपका प्रेशर, नेक्स्ट सेमेस्टर में अगर आपको बाय चांस पास कर दिया जाएगा, एक्स्ट्रा फीस तो आपका लगेगा 1000 रुपया चाहे जो भी है। उसके अलावा जिस जिस पेपर में आप क्रॉस किए हो उसका एग्जाम का अलग प्रेशर, और नेक्स्ट सेमेस्टर में जो आपका 6 पेपर का जो प्रेशर रहेगा वो अलग से प्रेशर है। यानी पिछली बार जो गलती आपने किया, जिस गलती के कारण आप क्रॉस कर गए, नेक्स्ट सेमेस्टर में उस गलती को नहीं करना है, और साथ में पिछले वाले पेपर का भी एग्जाम देना है। मतलब समझिए कि ऑल ओवर बहुत बड़ा कचड़ा वाला टेंशन होने वाला है, प्रेशर होने वाला है। इससे अच्छा आप अभी पढ़ लीजिए, नहीं तो उन स्टूडेंट के जैसा हाल हो जाएगा जो अभी नोट प्रमोटेड वाले स्टूडेंट यूनिवर्सिटी वालों से भीख मांग रहे हैं कि सर रिक्वेस्ट है आप हमें प्रमोट कर दीजिए। तो ऐसी हालत आप नहीं बनाइएगा। इंटरनल एग्जाम क्यों दिया जाता है? इंटरनल एग्जाम इसलिए दिया जाता है कि आप पढ़ाई कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, आप क्या गलती कर रहे हो जो आपका एक्सटर्नल में गलती नहीं हो, ये सारी गलतियों को आप अपने अंदर देखिए और झांकिए, अपनी गलतियों को आगे निकालिए। जब तक आप अपनी गलतियों को आगे नहीं निकालोगे, नहीं समझोगे, तब तक आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाओगे और हो सकता है आपका नोट प्रमोटेड हो जाए। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट क्या पूछ रहे थे कि सर आप वीडियो नहीं डाल रहे, वीडियो नहीं डाल रहे। देखिए, जब तक मेरी मौत नहीं हो जाती हम आपके लिए हमेशा वीडियो डालेंगे। और आपको याद रखिए, ध्यान से समझिएगा, आपको फाइनल एग्जाम के लिए 100% प्रिपेयर करवा देंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए किनका किनका पेपर नहीं मैं पढ़ाऊंगा, किनका किनका कुछ पेपर छूट जाएगा, ध्यान से समझिएगा, ताकि वो कभी भी कमेंट भी नहीं करेंगे कि हाँ सर इस पेपर का आप क्लासेस कीजिए। देखिए यहाँ पर आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस 3 कैटेगरी के स्टूडेंट हैं ग्रेजुएशन में। तो सबसे पहले कॉमर्स और साइंस वाले ध्यान से समझिएगा, आप अपने मेजर पेपर और माइनर पेपर के लिए क्लासेस करते होंगे, कहीं ना कहीं ट्यूशन वगैरह, कोचिंग वगैरह पढ़ते होंगे, तो आप वहीं पर फोकस कीजिए अपने मेजर पेपर के लिए और माइनर पेपर के लिए। इधर उधर यूट्यूब वगैरह ऑनलाइन में भटकिए मत, आप अपने ऑफलाइन में बेटर तैयारी कर सकते हो। इसके अलावा जो आपका VSC पेपर होगा तीनों डिपार्टमेंट के लिए, जो आपका वैल्यू एडेड कोर्स वाला पेपर रहेगा है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, अंडरस्टैंडिंग इंडिया वाला टॉपिक हो या फिर इसमें जितना पेपर हो, ठीक है, 2 पेपर है, योगा वाला एक पेपर है, तो दोनों पेपर का सिलेबस हम आपको कंप्लीट करवाएंगे, एक्सटर्नल वाला, ठीक है। इसके अलावा AEC पेपर है जिसमें आपका हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, दोनों पेपर हम करवाएंगे। AEC वाला इंग्लिश अलग टॉपिक है, मेजर इंग्लिश मत समझ लीजिएगा। ये AEC पेपर जो एक कॉमन पेपर होता है, सभी को लेना पड़ता है, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस वाले स्टूडेंट को। तो इसमें अगर हिंदी भी होगा तो भी मैं कंप्लीट करवाऊंगा, इंग्लिश भी होगा तो भी मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। अब यहाँ पर देखिए, इसके अलावा साइंस और कॉमर्स वाले स्टूडेंट का कोई भी पेपर नहीं करवा पाऊंगा। आप लोग जरूर कहीं ना कहीं कोचिंग ट्यूशन में करते होंगे, क्योंकि मुझे उसका एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो फिर मैं आपको झूठा दिलासा क्यों दूं। अब देखिए यहाँ पर आर्ट्स वाले स्टूडेंट के लिए जितना भी मेजर पेपर है आर्ट्स पेपर में, सभी मेजर पेपर का कंप्लीट VVI क्वेश्चन करवाई जाएगी, ये 100% गारंटी है। लेकिन कुछ पेपर को छोड़कर, पहला जो है वो आपका इंग्लिश मेजर पेपर, इसको छोड़कर दूसरा आपका इकोनॉमिक्स मेजर पेपर, ये दोनों मेजर पेपर को छोड़कर जितना भी मेजर पेपर है सभी मेजर पेपर का वीडियो मिलेगा। इतना याद रखिएगा, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, 100% मिलेगा। बस ये दोनों पेपर छोड़कर, इंग्लिश मेजर पेपर और इकोनॉमिक्स मेजर पेपर, इसके अलावा सारे पेपर का वीडियो मिलेगा, उसकी तैयारी करवाई जाएगी। लेकिन आपको क्या करना होगा, सेल्फ स्टडी भी करते जाना होगा, क्योंकि आपने इंटरनल में खुद देखा, आप एग्जाम हॉल में गए पर आपको आंसर नहीं आ रहे थे, MCQ क्वेश्चन नहीं बन रहे थे, तो आप अपनी कमजोरियों को खुद से देखो और समझो क्या वीकनेस है, उसकी तैयारी करो। और टाइम टेकन भी ध्यान से आप समझो कि हाँ इतने समय में ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए। बाकी मैं आपको वीडियो के माध्यम से भी सारा लेक्चर प्रोवाइड करवाऊंगा, जिससे आपको तैयारी करने में बूस्ट मिलेगा और बेहतर तैयारी कर पाओगे, क्लास टॉपर भी बन पाओगे अपने कॉलेज और अपने यूनिवर्सिटी में। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट भी आ गया होगा कि सर फरवरी में कब होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अगर 8 दिन पहले, मैं बोल दूंगा ना कि 8 दिन पहले या फिर 10 दिन पहले एग्जाम आपका होगा एक्सटर्नल वाला, तो वो पूछेंगे कि सर 8 दिन में किस दिन होगा, मंगलवार को होगा या सोमवार को होगा। तो ये
कमेंट करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि वो दिन गिनते हैं, उनको पढ़ने से मतलब नहीं रहता है। तो देखिए फरवरी में एग्जाम होगा या फिर नहीं होगा, ये तथ्य के आधार पर बता रहा हूँ, क्योंकि पिछले साल सेशन लेट था, इस साल सेशन लेट नहीं है। ठीक है, तो पिछले साल जब सेशन लेट था तो आपका जनवरी में ही फॉर्म फिलअप हो रहा था एग्जामिनेशन वाला। यहाँ तक कि BBMKU का दिसंबर में ही फॉर्म फिलअप हुआ था, आई थिंक, मुझे ऐसा लग रहा है। तो सोचिए दिसंबर में आपका या फिर जनवरी में फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा, तो 100% चांस है लास्ट फरवरी या फिर बीच फरवरी में एग्जाम हो जाएगा आपका एक्सटर्नल का। यानी केवल और केवल आपके पास 1 महीना बचा हुआ है या फिर 1 महीना से कम मानिए। तो इस कम समय में आपको तैयारी करना है। और जो भी नए व्यूअर है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इतने स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी में, लगभग 50,000 प्लस स्टूडेंट है। आपके वीडियो में 5,000 स्टूडेंट भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। कितनी दुख की बात है। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में।